बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए एक श्रद्धालु से जब यहाँ के एक पंडे ने 5,000 रुपया ठग लिया तो उसकी शिकायत उसने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर दी। जैसे ही इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री के पास पहुंची, वहां से तुरंत एक्शन लिया गया और यहाँ बनारस में बवाल मच गया। चारों तरफ प्रशासन एक्शन मोड में आ गई। अधिकारियों को लगा कि कहीं हमारी नौकरी न चली जाए, इसलिए श्रद्धालुओं के सहूलियत के अनुसार नियम बनाने में जुट गए। क्योंकि फोन डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया था तो उनका पसीना छूटना तो तय था। प्रधानमंत्री कार्यालय तक उस शख्स ने अपनी बात कैसे पहुंचाई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कैसे इस बात का संज्ञान लिया, पुलिस अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए कैसे यहाँ के आसपास के पुजारियों और फूल प्रसाद बेचने वाले पर नकेल कसने वाले हैं, उनसे किस तरह का लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है और कितने अधिकारियों को यहाँ से हटाया गया है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने के नाम पर ठगी की घटनाएं बनारस में इतनी बढ़ गई है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी होने लगी है। नरेंद्र मोदी के पास जैसे ही इस घटना की खबर पहुंची, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को ऐसा फटकारा कि अब यहाँ के अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए मिन्नत कर रहे हैं और यहाँ के पुजारियों और फूल बेचने वालों को लोगों को न ठगने की अपील करने लगे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब से उद्घाटन हुआ है, तभी से पहले के मुकाबले कई गुना श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए रोज पहुंच रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद भी वह ठीक से बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन पर जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बाहर से ही जल अर्पण करके निकल जाने को कहा जाता है और दर्शन की बात तो दूर है, लेकिन बाबा का दर्शन तो हर भक्त करना चाहता है। इसके लिए वैसे भक्त जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वह तरह तरह के पैंतरे अपनाते रहते हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पैसा लेकर बाबा का दर्शन कराने का चलन काफी बढ़ गया है। लोग लाइन में लगना नहीं चाहते हैं। इसके लिए जब मंदिर के आसपास पहुंचते हैं तो वैसे लोगों को खोजते हैं जो पैसा लेकर बाबा का दर्शन कराते हैं। यह एक यहाँ पर धंधा हो चुका है। लेकिन कई बार बाहर से आए श्रद्धालुओं से यहाँ के पुजारी और फूल बेचने वाले पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन बाबा का दर्शन नहीं करवाते। इस तरह की घटना यहाँ के प्रशासन के सामने कई बार आ चुकी है, लेकिन सभी मामले को यहाँ के अधिकारी दबा देते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ हिस्सा इसमें तय होता है, जिस कारण से वह एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा आरोप यहाँ के आने जाने वाले श्रद्धालु यहाँ के प्रशासन पर लगाते रहते हैं। स्थानीय प्रशासन ने जब इस ठगी की शिकायत की तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब दिल्ली में रहने वाले एक अमीर व्यक्ति ने, जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आया था और वहाँ के एक पूजा कराने वाले से जब वह ठगा गया, तब इसकी शिकायत उसने डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में कर दी। जैसे ही इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची, बवाल मच गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से डायरेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन को फोन आया और सभी पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पूरा मामला उस वक्त मीडिया में आया जब दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की कि एक पूजा कराने वाले पंडे ने उनसे दर्शन करवाने के नाम पर 5,000 रुपए ठग लिए। दरअसल राजधानी से आए 6 लोगों को एक फूल माला वाला दुकानदार की मदद से एक पंडा ने बिना टिकट के विश्वनाथ मंदिर के न सिर्फ दर्शन करवाए बल्कि उन्हें शिवलिंग की भी स्पर्श करवाई, जिसके बाद बाहर आकर पंडे ने उन लोगों से 5,000 रुपए लिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली वापस जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मामले की लिखित शिकायत कर दी। इसके बाद उसने डीजी ऑफिस, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में जैसे ही इसकी शिकायत पहुंची, वहां से यहाँ के प्रशासन को फोन आया कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और जितनी भी ठगी यहाँ चल रही है उस पर रोक लगाया जाए तथा नियम अनुसार लोगों को बाबा के दर्शन कराया जाए। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित यहाँ पर जल्द से जल्द करवाई जाए। अगर फिर से ऐसी शिकायत आती है तो जितने भी अधिकारी हैं उन्हें नौकरी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। वहां से फोन आने के तुरंत बाद दशाश्वमेध के एसीपी अवधेश पांडे की मौजूदगी में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मंदिर के आसपास फूल माला और प्रसाद की दुकान लगाने वालों को बुलाया गया। इसमें अवधेश पांडे ने दुकानदारों को बताया कि दिल्ली के एक शख्स के साथ आप लोगों ने धोखाधड़ी की है और इसकी शिकायत उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर दी है। जिसके बाद हमें फोन आया कि इस तरह की घटना अब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के कारण मेरी नौकरी खतरे में है। एक अधिकारी को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त आगे से नहीं की जाएगी। उन्होंने फूल के डलिए पर लोगो बनवाने और पंजीकरण करवाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी दुकानदारों को जल्द से जल्द रेट लिस्ट जारी करने का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को सभी रेट लिस्ट को तैयार कर लेना है और इसकी स्वीकृति जब प्रशासन आपको दे देगी तो आपको हिसाब से उचित दर पर श्रद्धालुओं को फूल और माला बेचना होगा।
साथ ही यह चेतावनी भी उन लोगों को दी गई कि अगर कोई बच्चा यहाँ काम करते किसी दुकान में पकड़ा जाता है तो उस दुकान के मालिक पर बाल श्रम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल में डाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय से जैसे ही फोन आया सभी अधिकारी हरकत में आ गए। अब सभी अधिकारियों को लग रहा है कि अगर हम इस ठगी पर रोक नहीं लगाएंगे तो हमारी नौकरी जा सकती है। इसीलिए आनन फानन में सभी अधिकारी पूरे चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो उनकी छवि खराब होगी, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बाकी अगर वह आदमी प्रधानमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत न करके यहाँ के स्थानीय प्रशासन को शिकायत करता तो मामला को फिर से दबा दिया जाता, लेकिन उसने दिमाग लगाया और पीएमओ से इस पर एक्शन लेने को कहा। ऐसा लग रहा है कि जब से वहां से एक्शन लिया गया है तब से अब सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। अब यहाँ के श्रद्धालुओं से ठगी में कमी आएगी और फूल माला बेचने वाले जो उनसे मनमाना पैसे लेते हैं उन पर भी रोक लगेगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है तो वह इस तरह के कारनामे को यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बाकी अगर आप वहाँ दर्शन करने गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा है? क्या आपके साथ भी ठगी हुई है? क्या आपने भी पैसे देकर बाबा का दर्शन किया है? उस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।